हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। आज ये हमारा 116वां सेट है। इससे पहले हमने 115 सेट कवर किए हुए हैं, जो आपके एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है उनके। अगर बात करेंगे आज एलजेब्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में लाए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ज़्यादातर संभावना है कि रेलवे का कोई सा भी एग्जाम अगर आप उठाकर देखेंगे, या रेलवे का कोई सा भी एग्जाम है, पेपर होता है, उनमें से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही कम समय में बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर बच्चे सीख भी लेते हैं तो एक दो बार पढ़ते हैं बस, उसके बाद जब एग्जाम टाइम आता है वहाँ तक उस टाइम तक भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको रिवाइज कर लेना है, इस 12-13 टाइप के क्वेश्चन को, इस मतलब इनका रिविजन कर लेना है। यदि लिखा है a माइनस 1/a बराबर 7, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है, तो आपको याद रखना है कि x माइनस का 1/x का वैल्यू अगर आपका यहाँ पर a हो तो आपको क्या करना है, अगर आपसे x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का वैल्यू अगर पूछा जाएगा, तो अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर a है, तो आपका जो आंसर बनेगा वो a स्क्वायर प्लस 2 बनेगा। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर a है तो उसका स्क्वायर कर देना है। अब क्वेश्चन में माइनस दिया था तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 करना है। ठीक है, 2 ही करना है, हर बार याद रखेंगे। ठीक है, और आगे जैसे अगर कभी कभार आपके क्वेश्चन मिले कि x प्लस का 1/x बराबर दिया हो a, और आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो उस स्थिति में आपको करना तो इस a का स्क्वायर ही है, लेकिन इसमें प्रश्न में जो प्लस दिया होगा तो हमें -2 करना है। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो +2 करने पर बनेगा, लेकिन कई अगर इस तरीके का प्लस में क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें -2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो a माइनस 1/a बराबर 7 है, तो इसको हम क्या मानेंगे, a मानेंगे। और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछा है, तो इसका जो आंसर आएगा, अगर क्वेश्चन में माइनस है तो आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2 करने पर। तो a का वैल्यू कितना है आपका 7 है, 7 का वर्ग करेंगे प्लस में 2 करेंगे तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, और प्लस में 2 करेंगे तो 49 2 कितना होगा 51। तो 51 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और ग्रुप डी के एग्जाम में तो ये हर शिफ्ट में पूछा गया था इस टाइप का प्रश्न। आगे बात कर लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन लिखा है, देखेंगे कि लिखा क्या है क्वेश्चन में। यदि x प्लस 1/x बराबर 42 दिया है, ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू क्या होगा। अगर इस तरीके का पैटर्न है तो आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर यहाँ पर प्लस दिया हो, ठीक है, अगर आपका यहाँ पर प्लस दिया हो तो आपको एक साथ याद रखना है, सीधा यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं आप। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर ये वैल्यू a है, जैसे यहाँ पर x प्लस 1/x बराबर 42 है, इसे हम क्या डिनोट करेंगे, इसे मानते हैं हम a। और आपसे अगर पूछा जाए एक्स क्यू प्लस का 1/x क्यू, अगर ये आपका पूछा जाए तो इसका जो सॉल्यूशन बनता है, आंसर बनता है वो ए क्यू माइनस 3a करने पर बनता है। आपके पास ए का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको ए का क्यू करना है। ए का क्यू का मतलब क्या है, ये आपका ए कितना दिया है क्वेश्चन में 42, तो हमें 42 का तो करना है क्यू। ठीक है, और माइनस का फिर 3a मतलब 3 का गुणे में करना है 42। ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, इस 42 का घन निकालेंगे। ठीक है, इस 42 का जो घन निकल कर आएगा, इसका घन होता है 74,088, यानी कि 74,088। और माइनस में अगर 3 का गुणा 42 में करेंगे तो हमारा कितना होगा, तो यहाँ पर जो बनेगा 3 दूना 6 और 3 चौके 12, ये बनेगा 126। अब हम अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, उसके बाद 10 में से 1 चला जाएगा 9 बचेगा, फिर 4 में से 1 गया 3 और 7, 73,962 इसका बचने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं, आपको सभी क्वेश्चन बना लेने हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि a प्लस 1/a बराबर a माइनस का 6 हो तो a क्यू प्लस का 1/a क्यू का मान क्या होगा। तो अभी आपको बताया है कि जो पैटर्न दिया है 1/a का वैल्यू जो दिया है वन प्लस सॉरी a प्लस 1/a का वैल्यू है -6, और हमसे a क्यू प्लस का 1/a क्यू का वैल्यू अगर पूछा जाए तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कैसे आएगा, a क्यू माइनस 3a करने पर आएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, इसमें इस फॉर्मेट में बनाएंगे तो इस a का वैल्यू है वो 6 दिया है, तो -6 का तो करना है घन, -3a, तो 3 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है -6, क्योंकि -6 दिया है ना इसमें, तो -6 ही रखेंगे हर जगह। तो यहाँ पर हम जो 6 का घन करेंगे, 6 6 36, 36 6 216, तो ये 216 होगा, वो भी किस में, माइनस में। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, माइनस में, इसे अच्छे से लिखेंगे, माइनस का 216, फिर -6 18 ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर 216 में से अगर हमारा 18 चला जाएगा तो ये क्या है, माइनस का 218 प्लस का
18 है तो ये बचेगा प्लस माइनस का 198। क्या बचेगा? माइनस का 198। तो माइनस का 198 आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। इस तरीके का प्रश्न हर पेपर में आता है रेलवे के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एनटीपीसी का एक लिखा है यदि x की घाते 4 प्लस में x की घाते -4 बराबर 1154 है तो x प्लस x की घाते -1 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्या है, थोड़ा एग्जामिनर ने घुमाया है आपको। इस x की घाते 4 को हम प्लस में 1/x की घाते 4 लिख सकते हैं नीचे, क्योंकि ये घात जो है माइनस में होती है तो हम नीचे भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 1154। अब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया है कि x प्लस का 1/x ये आपसे पूछा है, क्योंकि इनवर्स का मतलब है नीचे जाना है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले स्क्वायर है, स्क्वायर से अगर हम दो घात वाले में पहुंचेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2, क्या लिखा है, ये 1154 था, मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो ये कितना था अगर हम बात करेंगे तो ये कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर। ठीक, तो ये जो है आपका अगर यहाँ पर वैल्यू पूछा जाता है तो इसमें 1154 जो है उसमें +2 कर देना है और अंडर रूट निकाल देना है। ठीक है, अंडर रूट निकाल देना है। फिर आपको क्या करना है, इनका कैलकुलेशन करना है। तो ये जो आएगा 1156 हो जाएगा, ये अंडर रूट कर देंगे तो 1156 जो वर्गमूल होगा वो कितने का हो जाएगा, 34 का। तो अब हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू आया है वो कितना आ गया है, 34। अब दोबारा से हमें किस में जाना है, इस सिंगल वाले में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x का अगर वैल्यू निकालना है तो फिर इसमें 2 जोड़ेंगे, 34 में 2 जोड़ देंगे और अंडर रूट निकाल देंगे फिर दोबारा से। तो ये कितना होगा, 36 में से अंडर रूट करेंगे। 36 कितने का वर्ग है, ये 6 का। तो 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछा था। ठीक है, ये थोड़ा रिवर्सेबल क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन आंसर से क्वेश्चन बनाना था इस तरीके से। ठीक है, चलिए, और अगर आपको इस का वेरीफाई करना है तो इस 6 को आंसर में वेरीफाई करना है तो 4 घात में निकाल कर देख लीजिए, इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है यदि x बराबर 2 माइनस अंडर 3 है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। x बराबर 2 माइनस अंडर 3 अगर दिया है और आपसे एक चीज़ याद रखना, अगर आपसे 1/x का मान पूछा जाए तो आपको याद रखना जहाँ पर ये प्लस दिया है उसको माइनस लिख देना, बस माइनस की जगह प्लस कर देना। बस आपको याद रखना जहाँ पर अगर x का वैल्यू दिया है और 1/x का वैल्यू दिया जाए, पूछा जाए, तो आपको याद रखना है ये तो सिर्फ चिन्ह बदलना पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, x माइनस 1/x, यानी कि दोनों को माइनस करना है। तो इसको माइनस करेंगे, इसको सभी को माइनस करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला 2 तो कट ही जाएगा और ये दोनों का दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही हमसे पूछा था, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही आसान होता है इस तरीके के क्वेश्चनों को बनाना। चलिए आगे लिखा है अगला प्रश्न, यदि x जो है वो ग्रेटर देन है 1 से, मतलब x जो है वो 1 से बड़ा है, तो x प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो √29 है, तो x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले बता दें आपको कि x प्लस 1/x का जो वैल्यू है अगर √29 है और अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर पहले यहाँ पर जाना होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, आपको पता है इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस का 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें 29 में से लिखा है इसका तो करेंगे वर्ग, माइनस का करेंगे 2, क्योंकि इसका जो हम प्लस में फॉर्मूला निकालते हैं तो a स्क्वायर माइनस का 2 करने पर निकाल देते हैं। तो हमने देखा 29 में से 2 चला जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा कितना, 27। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, माइनस में अगर आपके पास जो वैल्यू है वो स्क्वायर में दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का वैल्यू है वो आपको कितना, 27 दिया जा रहा है, और आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x का वैल्यू, तो आपको क्या करना है, वही 2 चीज़ घटा देना है, जो 27 है माइनस का 2 कर देना है और अंडर रूट चढ़ा देना है। अगर ये चीज़ प्लस में पूछा जाता तो 2 जोड़ना पड़ता है, फिर वर्गमूल करना पड़ता है। अगर ये माइनस में पूछा जाए तो 2 घटाना पड़ता है, फिर वर्गमूल करना पड़ता है। तो ये 25 आ जाएगा, वर्गमूल हम करेंगे तो इसका 25 का वर्गमूल 5 आएगा, तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको याद रखना, जैसे आपको एक चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू और बता देते हैं, जैसे कभी आपको एग्जाम्पल में मिले कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में दिया हो 23, बराबर में क्या दिया हो 23, और आपसे x प्लस का 1/x का वैल्यू पूछा जाए, तो आपको याद रखना है अगर प्लस पूछा है तो हमें क्या करना है, जो 23 दिया है उसमें +2 कर देना और वर्गमूल कर देना, तो 23 2 25 हो जाएगा,
तो ये जो बनेगा 5 इसका राइट आंसर बनेगा। ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, और कभी कभार आपको यही जो क्वेश्चन है अगर माइनस में दिया जाए, ठीक है, कभी कभार जो यही क्वेश्चन है वो माइनस में पूछा जाए। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x² का जो वैल्यू है वो दिया जाए 27, और आपसे पूछा जाए एक्स माइनस का 1/x का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो आपको याद रखना है जो 27 है उसमें से 2 तो कम कर देना है और अंडर रूट लगा देना है। 27 में से 2 चला जाएगा, 25 बचेगा, वर्गमूल कर देंगे इसका तो 25 का वर्गमूल 5 बनेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न देखने वाले हैं। लिखा है P बराबर दिया है 5 - 2 अंडर रूट 6, तो P² प्लस 1/P² का वैल्यू क्या होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है P बराबर 5 - 2 अंडर रूट 6, अगर हम यहाँ से 1/P का वैल्यू निकालें अगर यहाँ से, तो ये क्या है, चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस था, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस का 2 अंडर रूट 6। अब अगर हम इन दोनों में, अगर दोनों में वैल्यू पूछा जाए प्लस का, प्लस करते हैं, अगर दोनों में प्लस करेंगे, सभी में अगर हम बात करेंगे प्लस करेंगे तो प्लस में चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हम क्या करते हैं प्लस कर देते हैं दोनों में, तो ये पीछे वाला तो हट ही जाएगा, तो ये 5 5 10 हो जाएगा, यानी कि P प्लस का 1/P बराबर जो होगा वो 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए अगर P प्लस का 1/P बराबर अगर आपका 10 है, तो इससे आसान है कि आप P² प्लस का 1/P² का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका जो फॉर्मूला बनेगा A² - 2 करने पर बनेगा। तो आपको 10 का वर्ग कर देना है प्लस माइनस का 2 कर देना है, तो 10 का वर्ग कितना होगा, 100 हो जाएगा, माइनस का 2 करेंगे तो ये बनेगा कितना, 98। तो 98 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या आप इसको माइनस से बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल माइनस से भी बना सकते हैं। तो माइनस के लिए फिर रूल अलग हो जाएगा, आपको याद रखना है, माइनस से भी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए इसका आंसर हो गया 98, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। लिखा है यदि a धनात्मक है और A² प्लस 1/A² बराबर 7 है, तो AQ प्लस 1/AQ का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या है, आपको याद रखना है कि A² प्लस का 1/A² का वैल्यू अगर दिया जाए, ये आपका 7 है, तो हमने आपको अभी बताया था कि अगर A प्लस का 1/A निकाला जाए, तो इस स्थिति में जो 7 है उसमें 2 जोड़ा जाता है और वर्गमूल कर दिया जाता है। तो 7 और जो 2 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, वर्गमूल कर देंगे तो ये बनेगा 3, यानी कि A प्लस का 1/A का वैल्यू कितना है, 3 है। तो आपसे अगर A प्लस का, अगर लिखा क्या है, A प्लस का 1/A का जो वैल्यू है वो 3 है, तो आपसे अगर घन का रूप पूछा है AQ प्लस का 1/AQ अगर आपसे पूछा है, तो आप क्या करते हैं, AQ - 3A फॉर्मूला लगाते हैं कि नहीं। तो AQ का मतलब है ये A बराबर 3 दिया है, तो 3 का घन करेंगे, यहाँ पर देखो 3 का घन करेंगे, माइनस 3 गुणे में A का वैल्यू भी 3 ही है, 3 का घन 27 होगा, माइनस का 3 का 9 हो जाएगा, 27 में से 9 चला जाएगा तो ये कितना कितना बनेगा, 18। तो 18 जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही विकल्प का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जल्दी से, यदि A प्लस 1/A बराबर 5 दिया है, तो AQ प्लस का 1/A का मूल्य क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि A प्लस 1/A जो है x प्लस 1/x के रूप में है। अगर यहाँ पर 5 दिया है और घात आपसे पूछा जाए AQ प्लस का 1/AQ का, ठीक है, अगर इस तरीके से आपसे निकालना हो तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, आपको पता है AQ - 3A बनता है, ठीक है, इसमें ये रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 का घन करेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि 5 है A का मान, -3 गुणे में A का मान ही 5 है हमारे पास, तो 5 गुणा कर देंगे, तो 5 का घन 125 होता है, -5 दिया 15 हो जाएगा, तो ये कितना 125 में 15 जाएगा, तो ये बनेगा 110। तो 110 हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्पीड में करते हुए चलते हैं। यदि A - 1/A बराबर 6 है, तो A की घाते 4 प्लस में A की घाते 1/A की घाते 4। तो हमने आपको बताया था कि 1/A - 1/A बराबर 6 दिया है। अगर आपसे इसको A² में जाना है तो A² माइनस प्लस का 1/A², अगर आपको यहाँ से प्लस जाते हैं, अगर माइनस दिया होता है तो हम इसका जो फॉर्मूला निकालते हैं, क्या निकालते हैं, A² प्लस का 2 निकालते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर A का वैल्यू कितना दिया है, 6, तो ये करेंगे 6² प्लस का 2, 6² करेंगे 36, 36 प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 38, ठीक है, इतना हो गया 38। अब क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे कि अगर आपका A² बराबर आ गया है, अगर आपका A² प्लस 1/A² का वैल्यू आ चुका है 38, अगर आपसे दोबारा से अब एक और घात पूछा जाए, यानी कि A² का घात अगर फिर दोबारा से पूछा जाए A² का घात, तो फिर दोबारा अगर प्लस से जाएंगे तो प्लस से जाएंगे, अब प्लस में तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाएंगे A² - 2 का, ठीक है। अब हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, A² - 2 का, क्योंकि प्लस से प्लस में जा रहे हैं
तो प्लस होता है तो -2 हमारा आंसर होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 38 का तो वर्ग करने वाले हैं, फिर -2 करेंगे। तो जो 38 का वर्ग होगा हमारा, 38 का वर्ग वो कितना आ जाएगा हमारा, एक सेकेंड, 38 का जो वर्ग है इस कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 38 का वर्ग जो है आपका होगा, ये हो जाएगा 1444, और माइनस का करना है हमें 2, 1444 में से 2 कम करेंगे तो 1442 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप डी, एनटीपीसी और रेलवे के अन्य एग्जामों में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं, रिपीट होते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a + 1/a बराबर 8 है तो a³ + 1/a³ का मान क्या होगा। तो ये आपका आसान प्रश्न है। a प्लस का 1/a बराबर अगर आपका 8 है तो आपको निकालना क्या है, a³ प्लस का 1/a³। तो आपको पता है इस तरीके का फॉर्मूला निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला बनता है a³ - 3a, क्योंकि आपका प्लस है तो माइनस होता है इसमें। तो 8 का इसमें घन करने वाले हैं, माइनस का 3 गुणे में 8 लिखने वाले हैं। तो 8 का घन कितना होगा, 8 × 64 और 64 के 512, 512 में 8 × 24 हम घटा देंगे तो ये जो बनेगा 12 में से 4 गया 8 बचेगा, और 11 में से 3 चला जाएगा 8 बचेगा। ये 488 जो है वो इसका आंसर बनने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए, इसका प्रश्न है, ये अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, यदि x की घाते 4 + 1/x की घाते 4, ये इसका मान है 194, तो x³ प्लस का 1/x³ का मान क्या होगा। तो अभी आपको बताया था कि x4 + 1/x4, यानी कि ये घाते कितने 4 दिया है और इसका मान 194 दिया है। अगर इससे हम रिवर्स जाएंगे, उल्टा जाएंगे तो x² में x + 1/x² का जो वैल्यू निकालेंगे तो इसमें क्या करते हैं, 194 में 2 जोड़ देते हैं, प्लस में 2 जोड़ेंगे और वर्गमूल ले लेंगे तो ये बनेगा 196, और वर्गमूल में ये कितना आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पर 14 आ जाएगा, सॉरी 14 का वर्गमूल होता है। ठीक है, अब हमारे पास स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब स्क्वायर का वैल्यू अगर आपको दिया है और आपसे सिंगल वैल्यू पूछा जाए, x², यहाँ पर क्या लिखा है x², ठीक है, x² 1/x² बराबर 14 दिया है, और इससे फिर रिवर्स जाएंगे अगर आप x + 1/x के पास, तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर 14 में फिर 2 जोड़ेंगे और वर्गमूल करेंगे तो ये कितना होगा 16 हो जाएगा, वर्गमूल करेंगे तो ये बनेगा 4। ठीक है, तो ये x + 1/x का वैल्यू हमें 4 मिल गया यदि, तो अब हम क्यूब पर आसानी से पहुंच सकते हैं। x + का 1/x का वैल्यू अगर आपका 4 दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि x³ प्लस का 1/x³ का मान क्या होगा, तो आपको पता है इस तरीके से क्यू में पहुंचते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो a³ - 3a करने पर आंसर आ जाता है। तो a का वैल्यू 4 है हमारे पास, तो a³ करेंगे तो 4 का क्यू कर देंगे -3a, तो 3 गुणे में a का वैल्यू 4, 3 का 3 करेंगे और a का वैल्यू कितना है 4। तो 4 का घन कितना होता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, -4 दिया 12 हो जाएगा। जब इसे 64 में से 12 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 52। तो 52 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अधिकतर ये रेलवे के एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एक टाइप का बन जाएगा जो आपको आसानी से नंबर दिला जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।